नमस्कार साथियों, ग्राम सेवक का एग्जाम देके आए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंचे। रही बात आंसर की तो सबसे स्टिक और सबसे विश्लेषण आधारित जो आंसर की जारी की जा रही है वो ब्रेन बिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है। तो आप मेरे साथ करिए अपने जीएस से रिलेटेड टोटली क्वेश्चनों की आंसर की। अगर जीएस से रिलेटेड बात करें तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जीएस से बना था वो क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी पशु की नस्ल है। अर्थात जो अपना पहला क्वेश्चन था वो था निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है। चार नस्लों के नाम दे रखे थे, उसमें जो राजस्थान की सबसे देसी नस्ल रहने वाली थी वो राजस्थान के कामधेनु अर्थात राठी नस्ल, यानी जो अपनी राठी नस्ल है वो राजस्थान की पशु नस्ल देसी नस्ल में शामिल है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो अपना जो सेकंड क्वेश्चन था राजस्थान का खेजड़ी पेड़, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। अर्थात जो चार ऑप्शन दे रखे थे उसमें जो खेजड़ी वृक्ष है वो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में शामिल है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा साख्यांकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी 31 मार्च 2024 के अनुसार। तो अपने राजस्थान की सांख्यांकी के अनुसार या फिर नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यांकी के अनुसार जो रैंक रही है वो सेकंड रैंक है, अर्थात अपना जो ए ऑप्शन था वो बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 4 क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी फसल है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन दे रखे थे वो टोटली ऑप्शन रबी फसलों के थे, खरीफ के ऑप्शन थे और एक गेहूं जो फसल है वो रबी की फसल थी। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो गेहूं रहने वाला है। नंबर 5 क्वेश्चन राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास प्रमुख रूप से होती है। तो इसका जो बच्चों आंसर रहने वाला है वो आंसर नंबर डी यानी सिंचित कृषि। अगर डी की बात करें सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, यानी अपने जो कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास जो सबसे ज्यादा है वो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान में रहने वाली है। उसके बाद नंबर 6 क्वेश्चन की बात करें राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृषि कृत्रिम रेशम तसर के लिए विकसित किया जा रहा है। तो बच्चों इसमें राजस्थान के जो जिले शामिल थे जो तसर के अंदर शामिल थे बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर, यानी अपना जो आंसर रहने वाला है वो डी आंसर रहने वाला है, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। उसके बाद जीके से रिलेटेड बात करें आगे तो जीके से रिलेटेड जो आगे क्वेश्चन बने थे उसमें नंबर जो 7 क्वेश्चन है यानी जो 7वां क्वेश्चन था वो क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राजस्थान की जीवन रेखा या फिर मरुगंगा कहलाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बना था बच्चों और इसमें जो आंसर रहने वाला है वो सी इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान की मरुगंगा या फिर राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसरण प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में कौन सा उत्पाद चुना गया। तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए अमरूद रहने वाला है। उसके बाद आगे की बात करें तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 के वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है। तो बच्चों इसमें जो आंसर रहने वाला है वो आंसर ए अर्थात सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी ए आंसर रहने वाला है। उसके बाद नंबर 10 क्वेश्चन की बात करें तो सूची 1 में दिए गए संस्थान या पार्क है और सूची 2 में सिटी के नाम है और इन दोनों का मिलान करना था। तो देखो काजरी जो है वो जोधपुर में स्थित है, 1959 में स्थापना हुई। फोसिलस पार्क जो है जैसलमेर में, अर्थात एक के अंदर जो आने वाला है वो सी होगा और सेकंड के अंदर होगा एक, यानी पहले के अंदर सी और बी के अंदर एक। ऑप्शन रहने वाला है बच्चों इसका ए, अर्थात जो पहला ऑप्शन था वो सही आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निकाय जिम्मेदार है। तो बच्चों 1969 में बनी हुई जो निकाय रिको से संबंधित है सेज, अर्थात अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। उसके बाद नंबर 12 क्वेश्चन की बात करें या फिर अगला जो राजस्थान जीके या इंडिया जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन बना था, यानी जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था वो 13 नंबर क्वेश्चन था जिसके अंदर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया। तो ये राजस्थान के 2 जिलों में एग्रो फूड पार्क है जिसमें अपना जो सी ऑप्शन था अलवर, इन जिलों में से अलवर में ही एग्रो फूड पार्क स्थित है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें 13 नंबर क्वेश्चन जो अपना था राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो इसका बच्चों जो आंसर रहने वाला है वो डी, यानी अजमेर जो जिला है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा तीनों मगरा क्षेत्र में स्थित है। उदयपुर भी मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल है, लेकिन जो राजस्थान का अजमेर जिला है वो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है। ये जो ऐसे नहीं वाले क्वेश्चन रहने वाले, इस पे खास करके बच्चों अपने को ध्यान देना चाहिए। इसमें मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल जिला नहीं पूछा गया, तो जो अपना आंसर रहने वाला था वो अजमेर जिला था। अगला हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बढ़ा। हिस्ट्री से बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया। गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ के किस शासक के सेनापति थे? यानी पद्मिनी के चाचा और भतीजे गोरा बादल से पूछा गया था। और रावल रतन सिंह से रिलेटेड थे। मेवाड़ रियासत के शासक या चित्तौड़गढ़ रियासत के शासक रावल रतन सिंह के सेनापति थे। अगला जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन है। कंप्यूटर से पूछे गए क्वेश्चन कंप्यूटर के सर सोल्व करवाएंगे। अब आगे जो बात करें जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था, उन क्वेश्चनों में नंबर 1912 यानी 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपना जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था। 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाला इतिहासकार का नाम बताओ। तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसके बाद जो जीएस से रिलेटेड कंसेप्ट में जो क्वेश्चन आया था वो 23 नंबर क्वेश्चन है। अर्थात क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा जो है वो राजस्थानी भाषा की एक पुस्तक है और उसके लिखने वाले कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर रहने वाला है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, अर्थात डी ऑप्शन सही रहने वाला है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था अचलदास खिचीरी वाचनिका के लेखक कौन है? तो इसका जो शिवदास गार्डन लेखक माने गए हैं, इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन सूची 1 में दी गई राजस्थानी बोलियां और सूची 2 में जिलों के नाम दे रखे हैं। बोली और जिलों के नाम से संबंधित क्वेश्चन था। अगर हाड़ौती की बात करें तो कोटा क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती की बात करें तो अलवर भरतपुर में, ढूंढारी क्षेत्र की बात करें तो जयपुर के अंदर और मेवाड़ी की बात करें तो उदयपुर के अंदर। अर्थात अपना हाड़ौती यानी पहले का सेकंड ऑप्शन 1 में ही दे रखा था। तो अपना बच्चों इसको जो आंसर रहने वाला था वो ऑप्शन है सी, यानी पहले का सेकंड हाड़ौती जो है वो कोटा में बोली जाती है, मेवाती नंबर 4। नहीं बच्चों इसका आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन डी रहने वाला है। ध्यान रखना है, हाड़ौती की बात करें तो कोटा के अंदर, मेवाती अलवर भरतपुर के अंदर, ढूंढारी जयपुर के अंदर और मेवाड़ी जो भाषा है वो उदयपुर के स्थानीय भाषा और क्षेत्र और स्थानीय भाषा से शामिल करने वाले जिलों के नाम पूछे थे। अगर आगे की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? गौरी, कालबेलिया और चरी, तीनों नृत्यों का संबंध राजस्थान से। जो खोरिया नृत्य उससे नृत्य का संबंध राजस्थान राज्य से नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अपना 27 नंबर क्वेश्चन था। सूची 1 में दी गई राजस्थानी विभूतियों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके कला या संस्कृति से रिलेटेड था। अगर बात करें करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से, महेराज सोनी की बात करें तो थेवा कले से। अर्थात जो बी का जो आंसर रहने वाला है वो सी है, यानी बी का जो पार्ट सी में शामिल है वो एक ही ऑप्शन था। अगर बात करें महेश राज सोनी की तो थेवा कला से। तो इसका जो अपना आंसर रहने वाला है, अपना जो आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। अर्थात शकीर अली का संबंध लघु चित्रकारी से, करपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से, महेश राज सोनी की बात करें थेवा कला से और अल्लाह जिला बाई की बात करें तो एक लोक गायक है। तो अपना जो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो ए। उसके बाद आगे की बात करें तो 28 नंबर जो क्वेश्चन बढ़ा था वो भी राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन था। राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन था कि सूची 1 में दिए गए लोक नृत्यों का मिलान सूची 2 में दिए गए प्रदर्शक या अवसर पर प्रदर्शित किए जाने वाले साथ कीजिए। यानी घुम्मर जो नृत्य उसका संबंध किस प्रोग्राम से होता है? गैर, गौरी और अग्नि नृत्य। देखो इसमें जो अग्नि नृत्य वो उठाओ और अग्नि नृत्य का जो आंसर है वो जसनाती संप्रदाय बीकानेर के कातरिया सर के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात डी का जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है और डी का ऑप्शन जो सेकंड रहने वाला था वो ऑप्शन बी है। तो अर्थात अपना जो आंसर रहने वाला है वो बी होगा, क्योंकि ए के अंदर बात करें तो घुम्मर नृत्य अधिकतर विवाह समारोह में किया जाता है। गैर नृत्य की बात करें होली के अवसर पर किया जाने वाला आदिवासी जनजातियों द्वारा नृत्य और गौरी नृत्य की बात करें तो भील जनजाति के लोग करते और अग्नि नृत्य की बात करें तो दशनाती संप्रदाय से जुड़ी हुई। अर्थात 28 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहने वाला है वो बी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन बने। उसके बाद अपना जो जीके का पार्ट, अगला जो जीके का पार्ट या अगला जो जीके का क्वेश्चन रहने वाला है वो नंबर 36 क्वेश्चन था।
देखो राजस्थान की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। 36 नंबर क्वेश्चन जो था, राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया? चंबल नदी पर 4 ही बांध, गरज नाम याद रखना था, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज करके। तो अपना जो इसमें आंसर रहने वाला है वो जवाहर सागर बांध है, जो राजस्थान में चंबल नदी पर बना बांध है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, और क्वेश्चन था माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के साथ और कौन से राज्य से सम्मिलित है, यानी किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना। अगर माही बजाज सागर की बात करें तो राजस्थान और गुजरात दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद 38 जो क्वेश्चन था, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? तो इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चों वो चौथी पंचवर्षीय योजना अर्थात ए ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद 39 क्वेश्चन की बात करें, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? मेवात विकास कार्यक्रम की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी जिलों में अलवर और भरतपुर जिलों से शुरू किया गया एक कार्यक्रम जिसको मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना गया। उसके बाद आगे क्वेश्चनों की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन जीके से रिलेटेड अपना जो सभी बच्चों का अच्छा आंसर आ रहा है, सभी बच्चे अपने आंसर कमेंट में करते जाएं। उसके बाद 40 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है? अर्थात आईजीएनपी से लाभान्वित जो भाग है उनमें से कौन सा भाग शामिल नहीं है? रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, चारागाह और वन क्षेत्र का विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन का विकास, नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना। नहीं, बिल्कुल डी जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर रहने वाला है। अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा हुआ लाभान्वित नहीं है नए शहरों का विकास और नए व्यापारिक बाजारों की स्थापना। उसके बाद 41 अपना जो क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है? बार बार आता है प्रश्न, सागरमल गोपा जो शाखा है और बिरबल जो शाखा है वो दोनों जैसलमेर में स्थित शाखा है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा था वो थी सागरमल गोपा शाखा। अर्थात 41 नंबर क्वेश्चन का जो अपना ऑप्शन रहने वाला है वो आंसर डी रहने वाला है। निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल 1889 ईस्वी में कृष्णा मिल्स के नाम से ब्यावर अजमेर में लगाई गई थी। अर्थात 42 का जो आंसर अपना रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। उसके बाद 43 क्वेश्चन की बात करें, चिड़ावा के नानू राम की सबसे प्रमुख कलाकार है? शेखावाटी क्षेत्र के चिड़ावा के, अर्थात अपना जो आंसर रहने वाला है वो शेखावाटी ख्याल रहने वाला है। उसके बाद 44 क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराज के नाम से जानते हैं? तो बच्चों इसका आंसर जो रहने वाला है वो ददरेवा धाम अर्थात गोगाजी रहने वाला है। उसके बाद बात करें 45 नंबर क्वेश्चन की, कॉलम ए में दिए गए पंच संप्रदाय और कॉलम बी में दे रखे संस्थापक। तो कौन से संप्रदाय का संस्थापक कौन है? यहाँ से क्वेश्चन बना था, कल्चर से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन था। अगर विश्नोई संप्रदाय की बात करें तो गुरु जम्बेश्वर, अर्थात पहले का जो ऑप्शन रहने वाला है वो 1 नंबर रहने वाला है। तो बी और डी में सस्पेंस है। उसके बाद चरणदास संप्रदाय की बात करें तो चरणदास जी, यानी सी के अंदर 3 नंबर दे रखा अपना। तो बच्चों आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का डी आंसर रहने वाला है। अर्थात बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर थे। निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो करसनदास पायहरी, चरणदास संप्रदाय की चरणदास जी और राजस्थान में रामानुज संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी को माना जाता है। अर्थात अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें जीएस से रिलेटेड बच्चों, तो आगे जो क्वेश्चन बना था वो 46वां क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके से रिलेटेड था। अगर 46 क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में किस बाणासुर का शहीद के नाम से जानते हैं? जोधपुर की जगह बाणासुर, और बाणासुर का एक शहीद हुआ था जिसका नाम है मेजर पीरू सिंह, CHM पीरू सिंह के नाम से जानते हैं, जिसे 1969 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अर्थात अपना 46 का जो ऑप्शन रहने वाला है वो डी आंसर बिल्कुल राइट है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें तो 47 जो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं? बच्चों सबको पता है सुदर्शनगढ़ दुर्ग नाहरगढ़ दुर्ग को बोलते हैं, जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद 48 क्वेश्चन जो रहने वाला है अपना, राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए गए? तो इसका भी जो आंसर रहने वाला है वो नाहरगढ़ किला जयपुर रहने वाला है। उसके बाद 49 क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस स्थान पर जसवंत थड़ा स्थित है? जसवंत थड़ा जो है राजस्थान का ताजमहल बोलते हैं, जोधपुर जिले में स्थित है। उसके बाद अपना जो जीके का पोर्शन रहा था, जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे आगे, अच्छा पेपर लेवल आया, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी से अच्छे कंसेप्ट बनाए गए, इजिली एवरेज क्वेश्चन पेपर रहा था अपना। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अपने इंडिया और राजस्थान से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया,
करंट का जो क्वेश्चन रहा था वो योग दिवस 21 जून से रिलेटेड था, अर्थात क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है। तो योग दिवस 2025 की जो थीम रखी गई थी वन अर्थ एंड वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, अर्थात अपना ए नंबर आंसर बिल्कुल 57 नंबर क्वेश्चन का राइट है। उसके बाद अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें तो 58 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें रैंक पूछी गई थी थल सेना की और वायु सेना की, और सूबेदार बोलते हैं वारंट ऑफिसर को, अर्थात 1 नंबर में 3 नंबर आने वाला है। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो बी आंसर बिल्कुल राइट है। सूबेदार जो है उसको, उस रैंक के अधिकारी को वायुसेना में वारंट ऑफिसर के नाम से जानते हैं। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन को फ्लाइट लेफ्टिनेंट बोलते हैं। ब्रिगेडियर की बात करें तो एयर कमोडर के नाम से जानते हैं, और कर्नल की बात करें तो कर्नल ग्रुप कैप्टन कहलाता है। अर्थात अपना जो 58 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो बी आंसर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें तो इंदिरा युद्धाभ्यास 2-3 एग्जाम पेपर के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो भारत और रूस के बीच में इंदिरा युद्धाभ्यास का 14वां संस्करण पुणे महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया गया, अर्थात अपने 59 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है डी ऑप्शन, रूस देश। उसके बाद जीके से रिलेटेड और क्वेश्चन जो बने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट क्लियर, बिल्कुल स्टिक, बिल्कुल 100% स्टिक आंसर की रहने वाली। अपने निम्नलिखित में से कौन से राज्य में 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो बिहार स्टेट है, अर्थात खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन अपना राजस्थान करने वाला था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन बना जिसका आयोजक राज्य भारत का बिहार स्टेट है। उसके बाद नंबर 61 जो क्वेश्चन रहा है, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया? तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी, पवन और हाइब्रिड करके 2 संस्थाएं जिनको आवंटित किया गया 25,000 मेगावाट का लक्ष्य। तो 61 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024 के अंतर्गत कौन से पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया, अर्थात बाहर रखा गया क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें ऊंट, भेड़, बकरी, भैंस को और गाय को रखा गया था। तो अपना जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, अर्थात सुअर अपना आंसर रहने वाला है। उसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार यानी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जिसका अपना आंसर डी रहने वाला है, सोनाली सुथार करके। उसके बाद 64 जो हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ये हिंदी, अगर अपने जीएस की बात करें तो आगे जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, बीच में कंसेप्ट इंग्लिश से पूछा गया है, यानी मिक्स क्वेश्चन आए थे इंग्लिश हिंदी। अगर बात करें तो नंबर 72 जो अपना क्वेश्चन था जोश पठार, अगर पूछे नाइजीरिया देश के अंदर ये जोश पठार, तो महाद्वीप से रिलेटेड क्वेश्चन तो हम बोलेंगे नाइजीरिया तो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में, अर्थात अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। 72 नंबर क्वेश्चन का, कोलोराडो नदी बेसिन किस क्षेत्र में पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, अर्थात 73 का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। उसके बाद बात करें ग्रेट बैरियर रीफ से रिलेटेड, और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ स्थित है? तो बच्चों इसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 भाग ऑप्शन बढ़ा रखे थे, ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट और एक ऑप्शन दे रखा था ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट। तो अपना जो आंसर रहने वाला है ग्रेट बैरियर रीफ वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में स्थित, अर्थात तो 74 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 75 क्वेश्चन की बात करें, माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में एक पहाड़ी क्षेत्र है, यानी अफ्रीका महाद्वीप की पहाड़ी है। तो अगर बात करें तो 75 का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है। उसके बाद 76 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मकर रेखा नहीं गुजरती? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी यानी उत्तरी अमेरिका आंसर रहने वाला है। उसके बाद 75 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी के लिए? मैंग्रोव वन है, सबसे सुंदर वन जो है उनकी अधिकता पाई जाती है, तो अपना ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद और आगे क्वेश्चन की बात करें तो जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, आगे जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बने थे उन क्वेश्चनों की बात करने वाला है। सभी बच्चे अपने आंसर की मिलाते जाएं और अपने आउटपुट देते रहें। जीएस में कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं? 17 नंबर जो क्वेश्चन है, 17 नंबर पेज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है जीएस से रिलेटेड, इस कंसेप्ट में कोई जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। 18 नंबर पेपर की बात करें तो 18 नंबर जो पेज था अपने पेपर का, उस 18 नंबर पेज से भी कोई जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बना। 19 नंबर पेज से बात करें तो अपने 19 नंबर पेज से चेक करते हैं जीएस से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बने थे।
जीएस से रिलेटेड 19 नंबर पेज से भी एक ही क्वेश्चन नहीं बना था। 20 नंबर पेज की बात करें तो बिल्कुल एक क्वेश्चन था 101 नंबर पे, और क्वेश्चन पूछा गया था 101 नंबर पे। जो क्वेश्चन रहा था अपना वो क्वेश्चन था कि भाई सूची 1 में दिए गए राजस्थान के जिलों का मिलान कीजिए और सूची 2 में दिए गए उत्पादों के साथ मिलान कीजिए। अगर बात करें चूरू के टमाटर, चूरू के लिए बात करें तो मूंगफली उत्पाद होगा इसके अंदर, तो चूरू सुजानगढ़ तहसील है वो मूंगफली उत्पादन के। जयपुर की बात करें तो टमाटर के लिए, झालावाड़ की बात करें तो संतरा के लिए, और कोटा की बात करें तो धनिया के लिए। यानी अपना जो सही राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा चूरू तो रहेगा मूंगफली उत्पादन, जयपुर के लिए रहेगा टमाटर उत्पादन, झालावाड़ के लिए रहेगा नारंगी संतरा, और कोटा के लिए धनिया। यानी 1 नंबर में 4 ऑप्शन आएगा, 1 में 4 एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो अपना आंसर जो रहने वाला है वो बी आंसर रहने वाला है। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें तो 102 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र लकड़ी के लिए 2 जगह को इनाम मिला था? एक तो जोधपुर का क्षेत्र और एक डूंगरपुर का एक गांव था, लकड़ी के लिए प्रसिद्ध था। इसमें ऑप्शन जोधपुर बनाया गया, तो अपना 102 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो जोधपुर ए ऑप्शन रहने वाला है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र के किस आदिवासी समुदाय को 100 दिन से अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है? तो इसमें जो रहने वाला है वो है राजगढ़ सहरिया जनजाति से रिलेटेड, यानी 12 में सबसे ज्यादा मांगरोल क्षेत्र, वहां सहरिया जनजातियां निवास करती है, और इस सहरिया जनजाति के अंदर 100 दिन से अतिरिक्त रोजगार प्राप्त किए जाएंगे मनरेगा के तहत। तो 103 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद नंबर 104 क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25, यानी इकोनॉमिक्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे गाइज। अगर बात करें राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन में पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त एक्स्ट्रा जो दिन दिए गए उनकी संख्या पूछी गई, तो अपना ऑप्शन सी रहने वाला, यानी 100 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अगर आगे क्वेश्चन की बात करें तो रिटी से रहा था क्वेश्चन, राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन सी रहने वाला है, अर्थात 2024 के अंदर राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान की स्थापना की गई। आगे बात करने वाले हैं जीएस से रिलेटेड क्वेश्चनों की, तो आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था जीएस से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, राजस्थान में डाटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर के सदर में रिप्स 2024 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्रम सही है, अर्थात कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही रहने वाला है वो 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के साथ डाटा सेंटर की, यानी जो 10 मेगावाट से अधिकतम इकाई के साथ जो सनराइज बूस्टर्स की तैयारी करेगा उसको तीन लेवल में या 3 प्रथम इकाइयों में स्थापित करी जाएगी। यानी ऑप्शन अपना ए 106 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे साक्षर जिला पूछा गया था राजस्थान का, जिसमें नंबर 1 कोटा है, नंबर 2 जयपुर है, नंबर 3 झुंझुनू है। कोटा ऑप्शन नहीं था, तो अपना ऑप्शन डी आंसर यानी जयपुर सही रहने वाले। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो बच्चों इसका जो आंसर रहने वाला है वो 2021, यानी बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन सही उद्देश्य नहीं है? यानी पश्चिमी राजस्थान के लिए आय वृद्धि और रोजगार सृजन, बाजार आधारित उत्पाद सुधार, थार मरुस्थल में औद्योगिकरण का विस्तार, सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा। सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा, आय वृद्धि बिल्कुल बाजार, इसका जो ऑप्शन बी आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। यानी बाजार आधारित उत्पादकता सुधार से रिलेटेड नहीं, गरीबी पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए आय वृद्धि की, रोजगार सृजन किए जाएंगे, औद्योगिकरण का विकास किया जाएगा थार मरुस्थल में, सूखा प्रबंधन और जल संबंधी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो अपना 109 नंबर का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार कौन से क्षेत्र 5 क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए? तो इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चों वो डी ऑप्शन यानी अलवर जिला शामिल है। अगर आगे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट जो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन रहा था 111 नंबर, राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? तो इसका जो आंसर रहने वाला है भूमिगत जल का अत्याधिक उपयोग नहीं, भाई भूमिगत जल का अत्याधिक उपयोग के लिए नहीं है, वन संरक्षण के लिए कोई भी रोकथाम का उपाय नहीं है। तो अपना जो ऑप्शन रहने वाला है 111 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन सी रहने वाला है। उसके बाद बात करने वाले हम 112 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्त अरे संगमरमर के लिए, ऋषभ देव उदयपुर की जगह अरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कृषि साख्यांक 2022
22-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी में कौन सा स्थान है? वन आंसर रहने वाला 113 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से जिले में? मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, अर्थात बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उसके बाद और क्वेश्चन की बात करें तो आगे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन बने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी टोटली इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज से 24 नंबर पेज से जो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहने वाले थे, इससे भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके हमने आंसर की जारी कर दिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज से भी एक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें नंबर 1 हिस्ट्री से क्वेश्चन था। युद्धों से 1517 में खातौली बूंदी के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था जो राणा सांगा के साथ। राणा सांगा ने किसे पराजित किया? तो इसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अटल भूजल योजना को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया गया? इसका जो आंसर रहने वाला है वर्ल्ड बैंक यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? आंसर जो रहने वाला है बच्चों वो ए ऑप्शन यानी 4500 रुपए आंसर रहने वाला है। उसके बाद 130 नंबर क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टोडगढ़ जेल में रखा गया? तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है राव गोपाल सिंह खरवा, अर्थात बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर 130 नंबर क्वेश्चन का। 131 नंबर, उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। इसका जो आंसर रहने वाला है वो बच्चों डी ऑप्शन दौलतमल भंडारी जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे और पहली जो लोकसभा बनी थी उसके सदस्य में भी शामिल थे दौलतमल भंडारी, यानी ऑप्शन डी आंसर रहने वाला है। उसके बाद 132 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से स्टेट में? उत्तराखंड में एली के नाम से जाना गया, 1932 में स्थापना की गई। उसके बाद जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन बढ़ने वाला है नेक्स्ट 133 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटक वन्य जीव का कारण नहीं है? जंगल की आग, वन्य जीव का संरक्षण, भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है, यानी जो भारत के अंदर वन्य जीव घट रहे हैं उसका मुख्य कारण नहीं है। तो जंगल की आग बिल्कुल कारण है, उद्योग भी मेन कारण है, शिकार करना भी कारण है, संरक्षण करना कारण नहीं है। अपना जो ऑप्शन रहने वाला 133 नंबर क्वेश्चन का वो आंसर बी रहने वाला है, वन्य जीव का संरक्षण। उसके बाद 133 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पंचमंडी 134 नंबर क्वेश्चन, पंचमंडी जैव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन आंसर रहने वाला है। उसके बाद 135 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पूर्व पश्चिमी गलियारे में कौन सा जिला शामिल नहीं है बच्चों? ऑप्शन सी यानी श्री गंगानगर जिला शामिल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 136 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आंसर ए माउंट आबू सिरोही क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद 137 राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेगिस्तान मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है राजस्थान के पश्चिमी भाग में। 137 क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन ए रहने वाला है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, उस पठार को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर हाड़ौती का पठार। राजस्थान के 4 जिले शामिल है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। उसके बाद साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस के बाद बात करें अपने जीएस से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन बना था पेज नंबर 28 से रिलेटेड जो क्वेश्चन बढ़ा था, 28 नंबर पेज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, करंटली क्वेश्चन पूछा गया था 150 नंबर क्वेश्चन बच्चों। मार्च 2025 में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की थी? भारत देश ने की थी। 89 युवा विदेशी शामिल हुए थे। तो आंसर इसका 150 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन बी रहने वाला है। उसके बाद इस पेज पे और जीके से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बढ़ा था। 29 नंबर पेज पे चलते हैं बच्चों। 29 नंबर जो पेज पे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, 29 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन 156 नंबर। सूची 1 में दिए गए राजस्थानी आभूषणों का मिलान कीजिए और सूची 2 में अंग दे रखे, शरीर के पार्ट दे रखे थे। तो इससे जो क्वेश्चन बना था उसमें छेलकड़ी, मुंदरिया उंगली का आभूषण है। सबसे पहला पकड़ते हैं मुंदरिया उंगली, यानी डी के अंदर ए ऑप्शन, डी के अंदर एक ऑप्शन ए की ऑप्शन के अंदर था। तो अपना जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन डी रहने वाला है बच्चों। ऑप्शन डी के अंदर मुंदरिया जो आभूषण है वो अंगुली का आभूषण है, तो अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल राइट क्वेश्चन है 156 नंबर का। उसके बाद पेज नंबर लास्ट पे चलते बच्चों 30 नंबर पेज पे।
और 30 नंबर जो पेज पे पहला क्वेश्चन था कि राजस्थान में श्री मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर। देखो करणी माता का मंदिर किस झील के किनारे, अर्थात बीकानेर के करणी माता मंदिर की बात नहीं हो रही है। उदयपुर के अंदर पिछोला झील जो है उसके नजदीक एक दुग्ध तलाई स्थित है और वहां एक करणी माता का स्थानीय मंदिर है जिसमें अपने राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया, अर्थात दूध तलाई झील, जो बिल्कुल राइट आंसर है। यानी करणी माता का मंदिर के पास कौन सी झील है, तो आंसर होगा दूध तलाई झील। उसके बाद नंबर 158 नंबर जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार के अंदर है, लेकिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला फिलहाल चल रहा है पुष्कर अजमेर के अंदर। कार्तिक पूर्णिमा तक आयोजन किया जाने वाला राजस्थान का रंगीन मेला, अर्थात 158 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। उसके बाद कला से रिलेटेड क्वेश्चन था, ब्लू पोट्री के बारे में पूछा गया था। जयपुर की फेमस है ब्लू पोट्री, थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, अर्थात पहले ए में आएगा नंबर 3, बी में आएगा नंबर 2, ए में 3rd और बी में 4th। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर ए में 3rd और बी के अंदर 4 हो। बी के अंदर 4, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन का। उसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है बच्चों अपना, वो कंप्यूटर आधारित 160 नंबर क्वेश्चन का है। सभी बच्चे अपने स्टिक आंसर की मिला लें। मैथ्स और जीएस के आंसर की जारी कर दी गई है। इसकी विश्लेषण अगर टॉपिक वाइज बात करें तो इस कंसेप्टों को बिल्कुल प्रॉपरली आपको समझाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। एक बार जल्दी से जल्दी सभी ग्राम सेवक विद्यार्थी जो है वो अपने आंसर की भी मैच कर लें। स्टिक और 100% विश्वासिक आंसर की रहने वाली अपने ब्रेनबिट ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म की। तब के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों। सभी बच्चे सुरक्षित अपने घर पहुंचे। धन्यवाद।